हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योर वंशिता। सो ये वीडियो मैंने आप लोग को बहुत इंतज़ार कराया और आप लोग को भी बहुत इंतज़ार था इस वीडियो का। तो ये वीडियो मेरे एक्सीडेंट के ऊपर होने वाला है कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ और ऐसा क्या हुआ कि एक्सीडेंट हुआ और मुझे मेरे लेग को एम्प्यूट क्यों कराना पड़ा। इतना बड़ा डिसीज़न मेरे फैमिली को मेरे को क्यों लेना पड़ा। तो चलते हैं। आप लोगों में मैंने सारे क्वेश्चंस देखती थी, बट मैं चाहती थी कि मैं रिप्लाई करूं क्योंकि बहुत लोग ऐसे रेगुलर रोज क्वेश्चंस करते थे, बट मेरे को हिम्मत नहीं होता था। आज मैं बहुत हिम्मत करके ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। कोशिश करूँगी कि मैं हर चीज़ बताऊँ इस वीडियो पे। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि एक नॉर्मल डे होता है सबका, वैसे ही मेरा उस दिन एक नॉर्मल सा डे था। जैसे मैं रोज़ सुबह उठती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, इधर उधर घर पे घूमती हूँ, फ़ोन चलाती हूँ। तो मैं उस दिन भी वही सब कर रही थी और उस दिन मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं कहीं बाहर जाऊँ। मैं घर पे थी बस, और अचानक से मेरा प्लान बनता है कि कहीं बाहर जाना है। तो मैं ऐसे रेडी होती हूँ, हमेशा की तरह रेडी होती हूँ अच्छे से। और जिसको नहीं पता, वैसे ही मैं बहुत ना ऐसे कैमरा पर्सन हूँ कि कहीं जा रही हूँ तो सेल्फी ले लिया, घर से बाहर निकल रही हूँ तो वीडियो ले लिया चलने का। तो वैसा था। तो मैं उस दिन भी जब सुबह निकली रेडी होके, तो मैंने वीडियो लिया खुद के चलने का। उस वक्त एक ट्रेंडिंग वीडियो निकला था कि ऐसे इंसान जो चलता है ना तो उसका वीडियो लेते थे, तो उस पर एक म्यूज़िक डाल के तो मैंने वो चीज़ को ऐसे वीडियो लिया। मुझे नहीं पता था कि मेरा लास्ट वीडियो होगा मेरे दोनों पैरों के साथ। तो मैंने वो वीडियो लिया और फिर मैं निकल गई हाईवे की तरफ से, बाई रोड जा रही थी। जैसे मैं जा रही थी तो रेड सिग्नल आते हैं ना, ट्रैफिक सिग्नल आते हैं, तो रेड होते हैं तो हम लोग रुकते हैं। नॉर्मल से इंसान की अगर सिग्नल रेड है तो हम लोग रुकते हैं, वहाँ पे वेट करते हैं कि ग्रीन होगा तो हम लोग वहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो मैं भी वेट कर रही थी कि मैं ही बस नहीं थी, वहाँ पे बहुत लोग थे। एक छोटा सा बच्चा था, एक आंटी थी, बहुत लोग थे वहाँ पे जितना मुझे याद है। और मुझे प्रॉपरली याद नहीं है कि अचानक क्या हुआ, बट कुछ पीछे से हिट किया मेरे को। एंड जैसे ही हिट किया तो उसके बाद मेरे को कुछ याद ही नहीं है कि क्या हुआ। और जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं रोड पे थी, और मैं रोड पे थी और जो आसपास का जो माहौल था ना, बहुत ज़्यादा सब रश में थे, सब इधर उधर भाग रहे थे, कुछ चिल्ला रहा था। और जो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा जो 407 गाड़ी होता है ना, मिनी ट्रक, वो उल्टा ऐसे ना गिरा पड़ा था। मैं अपनी बॉडी को फील नहीं कर पा रही थी, मैं थोड़ा सा फील नहीं कर पा रही थी कि मेरा बॉडी है। मुझे कोई पेन भी नहीं हो रहा था उस टाइम पे। फिर मैं ना थोड़ा कोशिश करने लगी कि मैं उठ के ऐसा देखूँ हुआ क्या, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। अचानक से मैं वहाँ पे खड़ी थी, फिर अचानक से मैं यहाँ पे लेटी हूँ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर बहुत लोगों से ऐसे ना बातें करते रहते हैं ना, तो वो मेरे कान में गया, तो मुझे को समझ में आया कि अच्छा एक्सीडेंट हुआ है। ओके, तो फिर मैं कोशिश की ना कि मैं उठ जाऊँ, क्योंकि मुझे वो पेन अभी तक ना महसूस नहीं हो रहा था। तो मैं कोशिश की ना कि मैं उठ जाऊँ, तो मैं उठ नहीं पा रही थी। और जो आसपास के जो अंकल होते हैं ना, अंकल बहुत सारे वहाँ पे लोग थे, तो वो लोग ना मेरे को उठने नहीं दे रहे थे, क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे ना ऐसे ब्लड था और जो मेरा हालत था ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो मैंने सोचा उठूँ, पर मैं उठ नहीं पाई। फिर आस्ते आस्ते ना मेरे को पेन वो लगना स्टार्ट हुआ कि हाँ मुझे पेन हो रहा है। फिर भी मैंने थोड़ा हिम्मत की कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत लगा है मेरे को, मैं तो ठीक हो जाऊंगी। तो मेरे दिमाग में ना वैसा कुछ नहीं चल रहा था कि इतना बड़ा कुछ हुआ है। एम्बुलेंस जब आया ना, तो जो लोग उठा रहे थे मेरे को, तो कुछ टूट जाते तो कैसे ना लोग संभाल के उठाते ना ऐसे करके। तो बस 2 जन मेरे ऐसे ना बाजू पकड़ा हुआ था, और मेरे पैर में ना एक तरफ 2 जन, एक तरफ 2 जन था, और वो लोग ना बहुत संभाल के मेरे पैर को उठा रहे थे। तब मुझे पेन होना स्टार्ट हुआ। मेरा पैर का हालत ना बहुत ही ख़राब था उस वक्त कि मैं डर गई थी खुद के पैर को देख के कि क्या हो गया है। तो और इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था, इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था कि मैंने लाइफ में ना फर्स्ट टाइम इतना सारा ब्लड एक साथ देखा था। एम्बुलेंस में रखे,
तो फिर वहाँ पे जो लोकल हॉस्पिटल था वहाँ पे वो लोग लेकर गए। तो फिर मेरे को सारे डॉक्टर्स पूछ रहे थे कि क्या हुआ, तो मेरे को खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। बट वो ना मेरे को बस होता ना कि मैं बेहोश ना हो जाऊँ फिर से, वो इसलिए मेरे से बात कर रहे थे बार बार। और वो मेरी फैमिली के बारे में पूछ रहे थे कि फैमिली में कौन कौन है, किसी का नंबर बताओ कि जिसको मैं फ़ोन कर सके। तो और मेरे को बार बार बोल रहे थे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, छोटा मोटा चीज़ हुआ है, तुरंत अभी हम लोग ड्रेसिंग कर देंगे, फिर तुमको घर छोड़ देंगे। तो मेरे को भी था कि ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो मैं पैनिक नहीं कर रही थी उस वक्त पे कि हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ देखा नहीं था ढंग से। तो मैं वहाँ पे अपना दीदी का नंबर मैंने दिया। और दीदी का नंबर देने से पहले ना कि मेरे दिमाग में आया कि मैं पापा का नंबर नहीं दे सकती, मैं मम्मी का नंबर नहीं दे सकती, क्योंकि पापा पैनिक कर जाएंगे तुरंत। दीदी संभाल लेगी, मम्मी पापा को अच्छे से बताएगी, अगर यहाँ पे ये लोग बताएंगे तो मम्मी पापा पैनिक कर जाएंगे। तो मैंने ना दी का नंबर दिया ना, मेरे को अंदर लेकर गए। मेरे को बोले कि हम लोग बस चेक करेंगे कहाँ कहाँ लगा है, तो वो ड्रेसिंग कर देगा। तो हम लोग वो अंदर लेकर गए मेरे को, और फिर उन्होंने मेरे पैर को टच किया जब ना, तो मेरे को पेन होना, वो एक्सट्रीम लेवल का जो पेन होता है ना, वो स्टार्ट हुआ। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वो लोग बोले कि वो ना ऐसे मुझे बोले कि इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि चोट लगा है ना, तो ब्लीडिंग हो रहा है, कट गया थोड़ा सा, इसलिए दर्द हो रहा है। पर उसके बाद ना 2-3 जन आया, मेरे को पकड़े वो लोग, और मैं फिर भी बस दर्द में थोड़ा रो रही थी, मैं थोड़ा सा चिल्ला रही थी। और फिर ना मैंने कुछ डॉक्टर्स को ना खुद में ऐसे बात करते हुए सुना कि इसके ना 2 पैर नहीं बचेंगे। वो दोनों पैर के बारे में ही बोल रहे थे कि ना पैर नहीं बचेंगे इसके, क्योंकि इतना हालत ख़राब था ना, इतना हालत ख़राब था ना पैर का कि वो बोले कि पैर नहीं बचेगा। तो मेरे को था कि इट्स ओके, ठीक है, मैंने कुछ गलत ही सुना होगा, ये मेरे बारे में बात नहीं कर रहे होंगे, इतने लोग तो हैं, उन लोगों के बारे में बात कर रहे होंगे। पर वो मेरे दिमाग में घूम रहा था कि नहीं भगवान, अब मेरे साथ ऐसा ना हो, मेरे को ऑपरेशन नहीं कराना। मेरे दिमाग में पूरा टाइम ये चल रहा था कि मेरे पैर नहीं बचेंगे, ऐसा क्या हो गया मेरे पैर के साथ। तो सब ना रूम से बाहर थे, तो मैं थोड़ा सा उठ के ना ऐसे सर को ऐसे करके ना मैंने अपने पैर को देखा। मैं ना डर गई थी देख के कि वो जो ड्रेसिंग किए थे ना, वो पूरा ना ऐसे ब्लड से ना भर गया था, मतलब ब्लड हो गया था वो चीज़। और मेरे पैर के मसल्स दिख रहे थे, तो मैंने वो चीज़ था ना, तो पैर के ना मसल्स दिख रहे थे, तो मेरे को हुआ कि बहुत ज़्यादा चोट लगा है। और मेरे को था कि मेरी मम्मी पापा कब आएंगे, मेरी दीदी कब आएगी। मैं ना जो आ रहे थे मैं उनसे पूछ रही दीदी कब आएगी, दीदी कब आएगी। तो सब आके एक ही बात बोल रहे थे, दीदी आ रही है, दीदी आ रही है। फिर ना उन लोगों ने वहाँ से ना हम लोग को एक दूसरा कोलकाता के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफ़र किया, तो हम लोग वहाँ पे लेके जाया गया। तो मेरे को जब भी ना वो एक बेड से दूसरे बेड में उठा के रख रहे थे ना, तो वो जो पेन हो रहा था ना, तो मैं ना किसी को बता नहीं पाऊँगी कितना ज़्यादा पेन था। तो वो जब भी उठा रहे थे ना, तो मैं बस ऐसे था कि मम्मी भगवान पेन को कम कर दो, पेन कम कर दो मेरा। तो फिर मैं वहाँ पहुँची, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुँची मैं वहाँ पे। तो वहाँ पे वो लोग मैंने पापा को देखा, पापा खड़े थे। तो मैंने जब पापा को देखा तो पापा का ना फेस देख के मुझे पता चल गया था कि पापा बहुत रोए हैं। तो ना ऐसा फर्स्ट टाइम पूरा लाइफ में था कि मेरी वजह से पापा रो रहे थे। तो मैं जब वहाँ पे पहुँची तो मैंने देखा कि पापा ना रो रहे थे, और फेस देख के पता चल गया था मेरे को। तो मैंने पापा को ना ऐसे ये करने के लिए कि पापा ज़्यादा पैनिक ना करें, क्योंकि पापा का भी तबीयत ठीक नहीं रहता ज़्यादा टाइम। तो मैंने पापा को बोला कि पापा, मैंने एक स्माइल के साथ बोला, पापा मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगी। तो पापा बोले कि हाँ बेटा, मेरे को पता है तुम ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं हुआ है तुमको। मैंने बोला हाँ पापा, मेरे को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मेरी दीदी आई। तो दीदी आई ना, तो मेरे को, मैं टूट गई थी कि वो सब चीज़ें ना दिमाग में चल रहा था कि मेरा पैर नहीं बचेगा, मेरा पैर नहीं बचेगा। तो मैंने दीदी को ना एक हाथ पकड़ के बहुत रोई, मैं बहुत ज़्यादा रोई कि
दीदी ऐसे ऐसे बोल रहे सब। तो दीदी ने बोला कि कुछ नहीं होगा ऐसा। तो मैंने बोला कि अगर ऐसा होगा ना तो मेरे को लाइफ नहीं जीना और मेरे को रहना ही नहीं है। मेरे को ना इतना पेन हो रहा था ना, तभी मैं बोल रही थी कि ये पेन मेरे को नहीं सहना, मेरे को ना ख़त्म कर दो, मेरे को मार दो, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा ईजी होगा। तो दीदी ने बोला कि ऐसे मत बोलो, पागल हो क्या तुमको पता है अगर तुम नहीं रहोगी तो क्या होगा। तो दीदी ना कुछ कुछ बहुत सारे दीदी ने बात बोला मेरे को कि वंशिता अगर तुमको थोड़ा भी कुछ होता है ना तो उसके बाद तुम पापा का हालत देखो, पापा का क्या होगा, और उसके बाद मेरा देखो, मम्मी को देखो, अगर तुमको थोड़ा भी कुछ होता है ना तो हम लोग का क्या होगा वो चीज़ तुम देख लेना। तुम इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती हो कि तुम ऐसा लाइफ नहीं जीने के लिए हम लोग को भी ख़त्म कर दो। तो मेरे को था कि बात सही है, मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती हूँ कि मैं प्रॉपर लाइफ जीने के लिए इन लोगों को सोचूँ ना। तो मैंने उस वक्त थोड़ा सा ना काम डाउन होकर मैंने बोला कि ओके मैं ठीक है, मैं ऑपरेशन कराऊंगी पर मेरा पैर बचा लो। तभी भी ना मैं खुद से ऐसे श्योरिटी नहीं दे रही थी कि मेरे को पैर अपना एम्प्यूट करवाना ही है। तो फिर भी दी ने बोला कि मेरे पे भरोसा रखो, मैं सब कुछ कर दूंगी, तुम्हारा पैर बचाऊंगी, चिंता मत करो। तो दी ने जो बोला ना तो मेरे को ना दी पे एकदम ये हो गया था कि नहीं कुछ भी होगा मेरा पैर बच जाएगा, क्योंकि दी बोल रही है। उसी दिन निकिता दी मुंबई से आ गई, सब लोग ना अपने काम छोड़ छाड़ के सब आ गए यहाँ पे। तो मैं जितने लोगों को देख रही थी ना मुझे उतना रोना आ रहा था कि सब मेरे वजह से इतना परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर आ रहे थे, सब चेक कर रहे थे, सब मेरे को काम डाउन कर रहे थे कि कुछ नहीं होगा। और फिर वहाँ पे मेरे को वहाँ पे ऊपर जितने सब पेशेंट थे ना उनके साथ वहाँ पे रात को रख दिया गया था। तो मैं वो पूरा रात ना सोई नहीं थी। मैं वो पूरा रात मेरे को यही सोचते निकल गया था कि क्या होगा, क्या ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। डॉक्टर लोगों का ना शक्ल देख के मुझे ऐसे पता चल जा रहा था कि कुछ गड़बड़ है। ये लोग मेरे सामने नहीं बोल रहे हैं बट मेरे को पता है कुछ मेरे पैर में ऐसा कुछ है जो वो लोग टेंशन में है सब के सब। तो और मैं जब भी देख रही हूँ तो दी रो रही है, वहाँ पापा रो रहे हैं, कभी सब ना रो रहे थे बस। तो ना उनका रोते हुए देखते ना मेरे को हुआ कि नहीं अब मैं भी रोऊंगी तो ना तो वो लोग और ज़्यादा रोएंगे और मेरे वजह से सबका तबीयत ख़राब हो जाएगा। तो मैंने ना स्माइल करके सबको बोलना स्टार्ट किया कि कोई बात नहीं, अगर मेरा पैर चल भी जाता है ना तो कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरे को बस ठीक हो जाना है आप लोग के लिए। तो नहीं पता ये चीज़ मैंने उस वक्त ऐसे ही बोल दिया था या फिर नहीं तो क्या, बट होता ना कि फैमिली को ना ऐसे देखती हूँ ना तो परेशान है तो अच्छा नहीं लगता है कि यार सब परेशान हो गए हैं। तो मेरे को कुछ नहीं होगा, अगर मेरा पैर एम्प्यूट भी होता है ना तो आप लोग हाँ बोल दो उस चीज़ के लिए। तो दीदी बोल रही थी नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, पैर एम्प्यूट नहीं होना है तुम्हारा, चिंता मत करो, हम लोग ठीक कर देंगे सब कुछ। तो वो लोग अपना पूरा जितना होता है ना सब कुछ कर रहे थे। वो लोग मेरे नर्व का ऑपरेशन होना था, एक बहुत सारे ऑपरेशंस थे, तो 3-4 ऑपरेशन तो वहीं पे हो गए थे मेरे। तो सारे ऑपरेशन हो रहा था और मैं जितना हो सके ना मैं चाह रही थी कि मैं लोगों को ना दिखाऊं कि मेरे को पेन हो रहा है, क्योंकि अगर मेरे को वो लोग देखेंगे कि मेरे को पेन हो रहा है ना तो वो लोग बहुत ज़्यादा और तकलीफ़ में हो जाएंगे। एक तो वो लोगों को ये चीज़ का है कि मैं इतना ज़्यादा झेल रही हूँ, अगर मैं और भी रोने लगूँगी तो वो लोग बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाएंगे, इतना टेंशन है और टेंशन होने लगेगा उनको। तो मैं जितना हो सके ना तो अपने पेन को ना ऐसे दबा के रख रही थी स्माइल के पीछे, कि मैं स्माइल कर रही थी कि मैं ठीक हूँ। मेरे से बात नहीं किया जा रहा था, मैं फिर भी बात कर रही थी कि मैं ठीक हूँ। तो वहाँ पे ना निकिता दी को पता चला, दी लोगों को पता चला कि कोई एक डॉक्टर है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, तो ऐसे केसेस को संभाले हैं और उस बंदे का पैर बच गया था। तो वो लोग एक होता है ना होप था कि हम लोग जाए और कुछ हो जाए तो अच्छा होगा। और वहाँ वो खबर मिलता है और यहाँ पे इधर के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर थे वो उन्होंने बोल दिया कि एम्पुटेशन के अलावा कोई हम लोग के पास चारा नहीं है, क्योंकि मेरा जो राइट लेग था वो पूरा ही एकदम मतलब मैंने थोड़ा सा भी ना उसमें ब्लड फ्लो का ये नहीं था। नर्व वो लोग बोल रहे थे नर्व का स्पॉट डेथ हो गया, तो कोई वो लोगों का लास्ट ऑप्शन नहीं था कि एम्पुटेशन करवाना पड़ेगा।
फिर भी ना एक मन उन लोग मेरे घर वाले को नहीं मान रहा था। वो लोग थे कि हम लोग और कहीं पे ट्राई कर ले, कहीं बाद में ना पछतावा सा ना रहे कि हम लोग कहीं और ट्राई नहीं किए। तो उस डॉक्टर का पता लगा के फिर हम लोग वहाँ पे गए। हम लोग वहाँ पे गए, पापा ने बात किया, पापा सब लोग ने बात किया। फिर डॉक्टर ने मुझे से देखा, तो डॉक्टर ने भी मेरे सामने नहीं बोला, बट वो एक ही डिसीज़न था कि पैर को एम्प्यूट कराना पड़ेगा, क्योंकि अब ना वो पैर ना सड़ना स्टार्ट हो गया था। कि होता है ना, जब वो चीज़ कुछ ख़राब हो जाता है सड़ने लगता है, तो वो चीज़ ना ऊपर आ रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि हम लोग जितना लेट करेंगे ना, मतलब इसकी जान को ख़तरा हो सकता है। हम लोग को इंसान बचाना है, पैर ना बचे, लाइफ में बहुत कुछ होगा, वो लोग कर लेगी, जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पापा ने भी बोला कि हाँ, हम लोग को अपना बच्चा चाहिए, हम लोग को ठीक है पैर को हटाना पड़ेगा, हम लोग उसके लिए मंजूर है, बच्चा चाहिए। तो मेरे से भी डॉक्टर ने पूछा था कि तुम रेडी होना इस चीज़ के लिए, बिकॉज तुम्हारा रेडी होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेशेंट रेडी होगा तो ऑपरेशन सक्सेसफुल होने का ना 99% होता है। और अगर पेशेंट ही वो दम छोड़ दे, दम तोड़ दे, तो कितना भी हम लोग हाई फाई हॉस्पिटल में क्यों ना चल जाए, तो वो नहीं हो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो मेरे को था कि हाँ ठीक है, मैं रेडी हूँ। और मैं पूरा टाइम आईसीयू रूम में थी, पूरा रात भर थी मैं, पर मैं ना रात भर सो नहीं पाई थी, यही सब सोच के कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर नेक्स्ट डे डॉक्टर ने कहा कि आज ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मतलब सिचुएशन ना बिगड़ रहा है बहुत ज़्यादा। और मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था, तो हीमोग्लोबिन कम में ना ऑपरेशन नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि जाने का रिस्क रहता है। तो वो लोग थे कि हीमोग्लोबिन इसका बहुत ज़्यादा कम है, ताकि हनुमान जी आप सब ठीक करना, क्योंकि इससे ज़्यादा ना दुख मत देना मेरे मम्मी पापा को, मेरे घर वालों को। तो मैंने बोला कि चलो मैं ठीक है, मैं रेडी हूँ, मेरा हीमोग्लोबिन कम है, बट मेरे को मेरा दिल बोल रहा है कि मैं ये ऑपरेशन झेल लूँगी। तो डॉक्टर ने भी मेरा ऐसे ना पॉजिटिव वाइब देख के बोला कि जब पेशेंट खुद से बोल रहा है कि वो रेडी है करने के लिए, तो हम लोग क्यों लेट करें, हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए। तो हम लोग गए थे, मैंने ओटी में गए, ऑपरेशन हो गया, और ऑपरेशन से फिर मैं निकल गई। बहुत देर का ऑपरेशन था, मुझे टाइमिंग याद नहीं है, 5-6 घंटा की 8 घंटा का था शायद ऑपरेशन। तो फिर मैं वहाँ से ओटी से निकल गई, मैं जब होश में आई तो मैंने ना अपनी पैर की तरफ नहीं देखा, क्योंकि ना मेरे को अंदर अंदर रोना आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। तो फिर ना पैर की तरफ नहीं देख रही थी, मैं ना स्माइल कर रही थी खाली कि मैं ठीक हूँ। और एक और बात मैंने से ना बताना भूल गई, मेरे को ऐसे ना बीच में पता चला था कि मेरी जो मम्मी है ना, वो बोल रही थी कि मेरी बेटी तो इतनी छोटी है, अभी तो ज़िंदगी देखना स्टार्ट की है। तो ऐसा ना मम्मी बोल रही थी कि वंशिता तो अभी 21 साल की तो है, 21 साल की तो है, मेरा पैर ना उसको दे दो, हम तो अभी, मेरा तो ज़िंदगी ख़त्म है, मेरा ज़िंदगी में बचा ही क्या है। तो मम्मी नानी ये सब ना बोल रहे थे, वो लोग कि मेरा पैर ले लो, उसको दे दो जाके। तो मैं ये सुन के ना मेरे को बहुत ज़्यादा ना मैं ये हो गई थी कि यार वो इतने दूर तक सोच सकता है। मेरे को था ना कि इतने दूर तक मम्मी ने सोचा कि मतलब मम्मी चाहती कि मैं उनका पैर ले लूँ। तो मेरे को था कि यार इतना कोई कैसे सुन, मम्मी को नहीं पता ना सब चीज़ की ऐसा होता है नहीं होता है। मम्मी ने बस ना ऐसे होता ना कि मेरी बेटी बच जाए, तो उस चीज़ के लिए बोला कि मेरा पैर दे दो मेरी बेटी को। तो दीदी ने मम्मी को संभाला था कि ऐसा नहीं होता मम्मी, वंशिता ठीक हो जाएगी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे को जब ये चीज़ सुना था तो मेरे को था कि नहीं, मुझे अब नहीं रोना, मुझे जितना भी रोना है ना उसको दबा के रखना है, मेरे को रोना ही नहीं है। तो मैं ना नहीं रो रही थी, मेरा ऑपरेशन हो गया, मैं नहीं रो रही थी। ड्रेसिंग के टाइम पे जैसे लगता है, बहुत लगता है ड्रेसिंग के टाइम पे, तो मैं वो टाइम पे बहुत रोती थी।
और मैं इमोशनली ऐसे किसी को ना, जो भी कोई भी आता था मेरे से मिलने, तो मैं उनको हंस के रिप्लाई करती थी, मैं खुश होके कि वो लोग कम से कम ये खुशी दे कि वो घर जाके ना आराम से रेस्ट कर सके। और निकिता दी निशा दी ना, मैं जिस दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थी ना और जिस दिन मैं डिस्चार्ज हुआ पूरे टाइम पे वहीं पे थी। बाहर का खाना खाना पूरे टाइम, एक टाइम और 1 मिनट के लिए भी होता है ना घर से घर जाना, वो एक 2 घंटे के लिए घर चल जाना रेस्ट करने के लिए नहीं, वो लोग वहीं पे रहती थी, वो लोग वहीं बाहर नीचे सोती थी। और वो 2 लड़की हो गई ना, लोग बोलते हैं ना बहुत लोग कि बेटा ऐसा है वैसा, पर नहीं यार, मेरे घर में ना सब हम लोग 5 बहन है, एक भाई छोटा हम लोग का। मेरी दो मेरी 2 दीदी लोग ने जितना किया है ना मेरे लिए, वो शायद कोई नहीं करता। मेरे को ऐसे उठाना, मेरे को दोनों के दोनों मतलब इतना किया ना उन लोगों ने, मैं ऐसे एक वर्ड में ना मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस चीज़ को जितना उन्होंने किया है मेरे लिए। मेरी मम्मी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मम्मी इतनी इमोशनल हो जा रही थी ना, मम्मी नहीं कर पा रही थी। पापा मेरे को ऐसा देख नहीं पा रहे थे, घर में ऐसा कोई नहीं था ना जो लोग कर सके। तो वो जो काम था ना, सब कुछ मेरी दी ने, मेरी निकिता दी ने, वो दोनों किया था, उन दोनों ने किया था। वो दोनों खुद इतनी मेंटली डिस्टर्ब थे, दोनों के दोनों मेरे को लेकर, बट वो दोनों के दोनों मेरे लिए इतना ज़्यादा किए ना, मतलब उसके बाद से ना मेरे को उनको लिए ना प्यार जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि मैं इन दोनों के लिए ना कुछ भी कर सकती हूँ लाइफ में। तो मेरे को ऐसा था कि नहीं, जब ये दोनों इतने टेंशन के माहौल में हंस रही है, इतना मेरे को ना हमेशा अच्छा फील करा रही है, मुझे कुछ भी कोई बात का बात नहीं, मुझे हंसाते थे वो लोग, कुछ भी करके ना मुझे 2 मिनट के लिए भी ना वो सैड नहीं होने देते थे। मतलब मैं सैड भी हो, थोड़ा ऐसे चुपचाप बैठी भी हूँ ना, तो वो लोग ऐसे बोलते थे क्या हुआ क्या हुआ, क्या सोच रही हो, सोचने मना किया ना तुमको, नहीं सोचोगी तुम कुछ भी। तो वो पूरे टाइम मेरे को हंसाते थे, पूरे टाइम मेरे को खुश रखते थे, पूरे टाइम मेरे को वो लोग बस चाहते थे कि मैं जल्दी रिकवर करूँ। तो मैं सच बताऊँ तो मैंने ऐसे पहले वाले वीडियो में बोला है कि अगर आज मैं इतना जल्दी रिकवर क्यों हूँ, मेरे डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा शॉक में थे कि मैंने इतना जल्दी रिकवर किया है। मेंटली मैंने रिकवर किया है, फिज़िकली ना इंसान रिकवर कर भी जाता है, मेंटली नहीं रिकवर कर पाता है इंसान। अगर मेंटली इंसान स्ट्रांग ना हो ना तो दवाई काम नहीं करता है। तो अगर मेंटली मैंने रिकवर किया है ना तो बस और बस मेरी दोनों सिस्टर्स की वजह से, कि वो दोनों ने मेरा साथ दिया है, हर वक्त साथ रहे हैं। मेरे घर में आने के बाद इतना सारा काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के वो लोग थे यहाँ पे 3-4 महीना। तो ऐसे सिस्टर्स मिलना ना, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को ऐसे सिस्टर्स मिले हैं। तो उसके बाद मेरा एम्पूटेशन जब हो जाता है, रोज़ के रोज़ ड्रेसिंग्स होते हैं, सब कुछ होता है। उसके बाद जो इस पैर का तो एम्पूटेशन होने के बाद ड्रेसिंग मेरे होते थे, और ड्रेसिंग्स बहुत ज़्यादा पेनफुल होते थे, बहुत पेनफुल होते थे। मतलब ना जान निकल जाता था उस ड्रेसिंग को कराने में। वो जब भी वो आते थे ना, भैया लोग आते थे ड्रेसिंग करने के लिए, तो मेरे को रहता था कि फिर से मेरे को वो झेलना पड़ेगा। मैं पहले ही डर जाती थी। और पूरे ड्रेसिंग के टाइम पे निकिता दी रहती थी बस मेरे साथ, वो मेरी दी नहीं देख पाती थी ये चीज़। मैं इतना चिल्लाती थी ना, मतलब इतना ज़्यादा मैं चिल्लाती थी, पूरे हॉस्पिटल में हर एक पेशेंट तक, ऊपर तक वो मेरा आवाज़ जाता था कि मैं इतना चिल्लाती थी वहाँ पे। बस निकिता दी में हाथ पकड़ के रहती थी, और मैं उनका बस ये पूरे ड्रेसिंग में ना बस निकिता दी का हाथ पकड़ के मैंने वो ड्रेसिंग किया हुआ है। इस पैर का तो आपको, जो मेरा लेफ़्ट लेग है, इस पैर का तो भी बहुत गंदा हाल था। इसका तो एम्पूटेशन हो गया था, तो अब डॉक्टर को टेंशन था इस पैर को बचाने का। तो इस पैर का भी बहुत मल्टीपल्स फ्रैक्चर हुए थे, इतना गंदा फ्रैक्चर हुआ था ना कि डॉक्टर भी सोच में पड़ गए थे कि ऐसा क्या किया जाए कि इस पैर को कम से कम इसके खड़े होने का, इसका सपोर्ट मिले एक पैर से, तो वैसा बना दिया जाए। तो मेरे को दिखता था, मेरे डॉक्टर भी ऐसे टेंस में रहते थे, बोलते थे कि वंशिता मैं अपना 100% दूंगा, मैं कुछ ना कुछ ऐसा सेटिंग निकालूंगा जो तुम्हारा इस पैर को, तुम कम से कम खड़ी हो पाओ इस पैर पे। तब डॉक्टर्स आए हुए थे, सब बात किए, तब जाके इस पैर में प्लेट बैठा, डॉक्टर अभिषेक दास। तो मैं उनको ना सच बताऊँ तो ऐसे फिल्म में सुनती थी, डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, अभी देख भी लिया यार, उन्होंने मेरा ये पैर बचा दिया, ये पैर बचा दिया। और वो इतने अच्छे हैं ना, इतने ज़्यादा अच्छे हैं
जिस तरीके से मेरे को मोटिवेट किया है इन्होंने, हर वक्त मैं अभी भी अगर उनको फ़ोन करके बोलूँ ना कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस तरीके से मेरे से बात करते हैं ना, तो मेरे को आता है यार क्या प्रॉब्लम है अंशिता, तू सब कुछ कर सकती है। तो वैसा वाला मेरे को ना हमेशा वो वैसे बात करते हैं, एज अ फ्रेंडली वाइब देते हैं कि बेस्ट डॉक्टर हैं जिन्होंने अपना लाइफ बचाया है मेरे को। आज अगर मैं इतनी खुश रहती हूँ तो मेरे फैमिली, मेरे डॉक्टर, इन सबका हाथ है पीछे। तो इस पैर को भी था और फिर इसका भी, इसमें प्लेट लगा हुआ है और ये अभी तक बहुत ठीक नहीं है। मेरे जो फीट है ना, फीट है, टोज़ है, तो ये ना पूरा ऐसे रहता है। ये हम लोग का जैसे पैर ऐसे खुला रहता है ना, ये ऐसे नहीं रह पाता, ये ऐसे रहता है। मैं इसमें ना सेंस नहीं था, मैं ऐसे टच करूँ तो फीट को मैं सेंस में मतलब मैं नहीं बता पाऊँगी कि कोई टच कर रहा है। अभी तो फ़िलहाल बहुत ठीक है, तो हल्का सा मेरे को फीलिंग आता है कि हाँ कोई टच किया है, प्रॉपर वो फीलिंग नहीं आ पाता है। बट अभी आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो रहा है। मेरे फिजियोथेरेपी आते हैं, एक्सरसाइज चलता है। अब तो मेरा प्रोस्थेटिक लेग भी का बात स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत कुछ, सब कुछ अभी बहुत बेटर होते जा रहा है। ऐसे तो मैं फिज़िकली मेंटली रिकवर हो चुकी हूँ, बट मैं जब भी ऐसा वीडियोस डालती हूँ ना, ऐसा वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स वीडियोस डालती हूँ, तो आप लोग को जो मैसेजेस आते हैं कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुमको देख के हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत इंस्पायर होते हैं। तो मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है कि मेरे को बहुत हिम्मत आता है और मैं मोटिवेट होती हूँ कि यार वंशिता, जब तुमको खुश देख के इतना लोग इतना अच्छे से कमेंट करते हैं, तो लाइफ, यही तो लाइफ है यार, यही लाइफ है। खुश रहो, आगे बढ़ो, फैमिली को देखो, करियर में कुछ अच्छा करो, तो यही लाइफ है। सो ऑल आई वांट टू से कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। अगर आपके साथ भी, आपकी भी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा, मेरे से भी हो सकता है, इससे भी कुछ बुरा हुआ होगा, तो जो भी, जिसके लाइफ में जो भी हुआ हो, बस आगे बढ़ो। कुछ लौट के तो नहीं आ सकता है, बस हमें उन अच्छी यादों के साथ आगे बढ़ना है और लाइफ को एक अलग तरीके से देखना है, क्योंकि लाइफ नहीं रुकता किसी के लिए भी। तो बस यही बोलना था कि मैंने सबको बता दिया, जिसके जो भी क्वेश्चन थे सबके आंसर शायद मिल गए होंगे। तो इतना ही था ये वीडियो, यही था मेरा स्टोरी। तो अब वो शायद वो कमेंट्स नहीं आएंगे मेरे को, और तो बाय एवरीवन। सो होप आप लोग भी अच्छे हो। मैं तो बहुत अच्छी, बहुत बेटर हूँ पहले से, तो आप लोग भी अच्छे रहो, ठीक से रहो सब लोग। एंड फिर से एक बार थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, एंड लव यू ऑल, लव यू।